Hello, Jai Hind everyone and good evening to you. Today we are going to learn about punctuation. Punctuation क्या है और वो कैसे यूज होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। पंक्चुएशन होता है किसी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस होता है तो या तो सेंटेंस से सेंटेंस को सेपरेट करता है वो, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं विराम विधि। विराम, सेंटेंस में कोई विराम लेते हैं, ठीक है ना, कोई स्टॉप होता है, कोई शॉर्ट स्टॉप होता है, तो जो उसको सेपरेशन करने के लिए डिफरेंट मार्क्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो हम यूज करते हैं, उन्हें हम पंक्चुएशन कहते हैं। क्या है पंक्चुएशन, ये जानना अत्यंत आवश्यक है इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स को, और स्पेशली जो लोग इंग्लिश के ग्रामर को सही से समझना चाहते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, सेंटेंस को, पंक्चुएशन की नॉलेज होना आवश्यक है। ठीक है ना। क्या है पंक्चुएशन वो हम सीखेंगे, और कुछ डेफिनेशंस हैं उसके बारे में जान लेते हैं, कुछ विद्वानों ने दी हैं। तो क्या है वो डेफिनेशन, जानते हैं, आइए। एक नेस्फील्ड है, नेस्फील्ड ग्रामर के बारे में बहुत उन्होंने अच्छी जानकारी हमें दी है। तो उन्होंने डेफिनेशन दी है कि क्या है पंक्चुएशन। तो इन्होंने लिखा है पंक्चुएशन separates one sentence from another sentence. पंक्चुएशन एक सेंटेंस को सेपरेट करता है, अलग करता है दूसरे सेंटेंस से, ठीक है, और वन पार्ट ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करता है, सेपरेट करता है। वो कैसे करता है? बाय मीन्स ऑफ पॉइंट्स। उसमें पॉइंट्स यूज हो सकते हैं, स्टॉप्स यूज हो सकते हैं, और मार्क्स और साइंस जो है वो यूज होते हैं। तो वो है पंक्चुएशन की डेफिनेशन, ये है, और ये नेस्फील्ड द्वारा लिखी गई है। अब हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले कि कितने टाइप के पंक्चुएशन होते हैं, पंक्चुएशन कितने होते हैं। तो हियर वी सी दैट देयर आर 11 punctuations that we generally use in English language. ओके, कौन कौन से पंक्चुएशन है? फुल स्टॉप, पीरियड, फुल स्टॉप भी बोलते हैं, या यूएस इंग्लिश में हम इसको पीरियड बोलते हैं, पीरियड, ठीक है, IOD और है इसमें, पीरियड, हाँ, पीरियड, PRIOD, ठीक है, पीरियड, पीरियड बोलते हैं। फुल स्टॉप, पीरियड, और उसका साइन होता है, ये डॉट होता है। नेक्स्ट है कॉमा, कॉमा जिसको अर्धविराम भी कहते हैं, ये तो पूर्ण विराम हिंदी में अपन पूर्ण विराम बोलते हैं, ये क्या अर्धविराम है, कॉमा है, तो इसका साइन ऐसा होता है। और नेक्स्ट है कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास, या तो कोटेशन मार्क कहते हैं या फिर इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। वो जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसके बिगिनिंग में और एंड में ऊपर ये लगाए जाते हैं, ऊपर साइड में, लास्ट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, ये तो सब जानते हैं कि कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है? ये लगाए जाते हैं किसी एक नाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन से जब बताते हैं, ठीक है, जैसे राम्स हाउस, मोहन्स वॉच, हरीज फादर। तो यहां पर हम एपस्ट्रॉफी लगाते हैं उसके आगे, और बाद में एस लगा देते हैं, तो एपस्ट्रॉफी एस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफी। स्पेलिंग ये है, देख लेना। नेक्स्ट है सेमी कॉलन। सेमी मतलब आधा कॉलन, हाफ कॉलन, सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन का मार्क होता है, एक डॉट है, फुल स्टॉप जैसा है, और नीचे एक
कॉमा जैसा है, ये सेमी कॉलन हो गया। देन वी यूज कॉलन, तो कॉलन में 2 डॉट ऊपर नीचे हैं, ये है आपका कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं। ठीक है। नंबर 8 पे आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं, जिसमें हम इमोशंस का दिखाते हैं, इमोशंस शो करते हैं, उसमें सेंटेंस में यूज होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। उसमें एक लाइन होती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन, और उसके नीचे एक डॉट होता है, ठीक है ना। देन हाइफन, ये हाइफन का मार्क होता है, स्मॉल सा छोटा है ये। डैश, डैश क्या होता है, लाइन थोड़ी सी ये लंबी हो जाती है, ये मार्क थोड़ा लंबा होता है इसके अपेक्षा, हाइफन से जस्ट डबल हो जाता है। देन नंबर 11 में आता है जिसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये क्या है, पैरेंथेसिस क्या है, जिसको हम ब्रैकेट भी कहते हैं, ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ब्रैकेट्स ये होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट है ये, तो ये भी आते हैं इसमें। तो ये सब मिला के टोटल हमारे हुए 11 पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है। अब हम जानते हैं कि फुल स्टॉप का यूज कहां पर करना है, राइट। सो वील स्टार्ट विद द फुल स्टॉप। देखिए, फुल स्टॉप को जब हम लिखेंगे, यूज करेंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कहां पर फुल स्टॉप का यूज होगा। एक तो होता है नंबर 1, एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। जब असर्टिव होते हैं, असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये क्या होता है, ये सेंटेंस कैसे होते हैं वो जान लेते हैं, उनका यूज कैसे होता है फुल स्टॉप का। सो हम जान लेते हैं। देखिए, एंड ऑफ द असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब यहां हमने एक सेंटेंस लिखा, यहां लिखा प्रकाश गोज टू द लाइब्रेरी, ठीक है। यहां सेंटेंस का एंड हो गया, यहां पर फुल स्टॉप लगाया जाएगा, ठीक है। डॉट बड़ा सा ये फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। और देख लेते हैं। आई आई मेट हर यस्टरडे, आई मेट हर यस्टरडे। इसमें भी सेंटेंस के एंड में हमने ये फुल स्टॉप का यूज किया है। हो गया क्लियर। अब हमें इंपरेटिव सेंटेंस अगर लिखने हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस में भी, इंपरेटिव में क्या होता है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा है, यहां लिखा टेक योर मेडिसिन। नाउ, यहां पर हम फुल स्टॉप इस पे लगा देंगे। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें मैंने इसमें फुल स्टॉप यहां पर लगा दिया, ठीक है। सेंटेंस का एंड हो गया। डू नॉट स्टैंड आउटसाइड, यहां भी स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। डू नॉट स्टैंड आउटसाइड, यहां भी फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप के मार्क्स हैं, ये कहां कहां पर होते हैं, एंड ऑफ द असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक। अब क्या होता है, एक जगह और इसके मार्क्स यूज होते हैं, जहां पर लोगों के नाम की शॉर्ट फॉर्म होती है, एब्रीविएशंस ऑफ नेम्स, या शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीविएशंस। और शॉर्ट फॉर्म
ऑफ नेम। अब मान लो एब्रीविएशन है कहीं पर और शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है या शॉर्ट फॉर्म है, वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये देखिए, ये नाम हो गया। और किसी का नाम हम ले लेते हैं, बी वाई चंद्रचूड़। देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके ऊपर इसके बाद में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये किसी के नाम के आगे भी हो सकता है। और हम देखते हैं कुछ एब्रीविएशंस हैं, जैसे डिग्री, डिग्री होती है अपनी, तो डिग्री के जो एब्रीविएशंस है उसके आगे भी हम लगा सकते हैं, या संक्षिप्त रूप जो भी होते हैं उनके आगे भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां है बी एड, बी एड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बी के बाद हमने डॉट लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, यहां लगा दिया, हो गया बी एड। इसी तरह एल एल बी, देखिए, हाँ, एम ए, यहां भी लगा दिया। जहां जहां एब्रीविएशंस होते हैं वहां भी हम लगा सकते हैं, उसके बाद भी हम डॉट लगा सकते हैं, ठीक है, या फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप का जो मार्क होता है, डॉट मार्क होता है, वो हम लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हैं, और इसके आगे हम और भी सीखने वाले हैं, तो सीखते रहिए मेरे साथ ध्यान से। और अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। So thank you so much all of you for being with me and learning English grammar. Okay. So wish you good luck. Have a nice time. Thank you so much.